कि एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है गिव इट टू गॉड। पर इसे परमेश्वर को सौंप दें। तो बाइबल में आप देखेंगे मरकुस 6:30-44, लूका 9:10-17, यूहन्ना 6:1-14, मत्ती 14:13-21। तो हम आज जो टॉपिक हमने लिया है वो चारों सुसमाचार में है। वो टॉपिक ये है यीशु मसीह का बहुत ही फेमस मिरेकल जो आपने और सभी मसीहों ने सुना है कि 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने लगभग 5,000 लोगों को, 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया था। और ये जो वचन है, ये जो मिरेकल का वर्णन चारों सुसमाचार में है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो आज हम मसीह होने के बाद हम आज क्या अलग सीखेंगे? हम ये अलग सीखेंगे कि सारी चीज़ें हमें परमेश्वर को सौंपनी है। कैसे? इस मिरेकल के द्वारा कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसे परमेश्वर को सौंप दे। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको भी परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। अगर आप किसी की चिंता कर रहे हैं, आप किसी मनुष्य की चिंता कर रहे हैं, आपके परिवार की या आपके अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, तो उसे भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। अगर परमेश्वर ने आपको कोई गुण दिया है, आपको कोई एक्स्ट्रा टैलेंट दिया है, तो उसे भी परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल करें। क्योंकि हर एक चीज़ जो आपके जीवन में हो रही है वो परमेश्वर के द्वारा दी हुई है, इसलिए हमें उसे परमेश्वर के कार्य में यूज़ करना है। हम परमेश्वर को थोड़ा सा ही सौंपते हैं और परमेश्वर कई गुना बढ़कर बहुत आयत से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आज हम इस मिरेकल के द्वारा इसको समझेंगे। ईश्वर ने सब लोगों पर तरस खाया या दया की या कंपैशन कह सकते हो परमेश्वर का। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने चेलों पे दया खाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यीशु मसीह ने उन्हें विश्राम पे भेजा। जब वो नाव पे सब जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। तो जब यीशु मसीह लोगों नाव के वहाँ पहुँचने के पहले सब लोग अलग अलग गांव के नगर के लोग इकट्ठा होकर यीशु मसीह के वहाँ पहुँचने से भी पहले वहाँ पहुँच गए दूसरे नगर में। तो यीशु मसीह उनको, जब वो लोगों को देखते हैं तो इतना तरस खाते हैं कि खोई हुई भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा नहीं है, यीशु मसीह सब पे तरस खा के उन्हें बातें सिखाने लगते हैं परमेश्वर के बारे में। दूसरा पॉइंट ये कि जब परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहे तो आप उसे करिए। आप भले अपनी सामर्थ्य के द्वारा उस चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन आप परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह के कारण आप उस चीज़ को कर सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आप जागरूक रहिए दूसरों की ज़रूरतों के बारे में। चेलों ने जब देखा कि बहुत समय हो गया है और भीड़ बहुत समय से है और अंधेरा होने लगा है और ये जो स्थान है जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं वो जंगल के बीच में, आप इनको विदा करिए लोगों को, ताकि ये आसपास के गांव बस्तियों में जाके खाना मोल लेके खा सके। तो यहाँ पे चेलों का प्रयत्न देखिए कि वो लोगों की ज़रूरतों को समझ रहे हैं और साथ ही साथ उपाय भी बता रहे हैं। बाइबल में 2 ही बड़ी आज्ञा दी गई है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो हमें भी उनकी ज़रूरतें समझकर उनकी सहायता और मदद करनी चाहिए। कार्य पर ध्यान दें, बाधाओं पर नहीं। जब चेलों ने उनकी ज़रूरतों को पहचाना, वो यीशु मसीह के पास आते हैं और बताते, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ही उन्हें खाने को दो। तो चेले रिप्लाई देते हैं कि क्या हम 100 दिनार की रोटी मोल लेके आए? कहने का मतलब है कि हम इतनी बड़ी भीड़ को कैसे खाना खिलाएं? क्या हम 8 महीने की भी मजदूरी करेंगे तो भी इतनी बड़ी भीड़ को खाना नहीं खिला सकेंगे? ये मतलब इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाना असंभव है चेलों की नज़रों में। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो कार्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बाधाओं पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन में, परमेश्वर हमें अगर कोई बड़ा कार्य करने बोलता है तो हम कार्य पे नहीं, बाधाओं पे ध्यान देते हैं। आप एक बात समझिए कि यीशु मसीह आपको ऐसा कोई काम नहीं देता जो आप कर ना सकें। हमें वो ही कार्य सौंपा जाता है जो हम कर सकते हैं। जो कुछ आपके पास है उसे यीशु के पास लाए।
यीशु ने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां। उन्होंने मालूम किया 5 रोटी और 2 मछलियां। तो उनका ध्यान किस चीज़ पर था कि हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है लोगों को खिलाने के लिए। और यीशु मसीह ने उनका ध्यान कहाँ लेके आया, जो उनके पास चीज़ें हैं। तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप परमेश्वर के साथ सब कुछ कर सकते हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वो है आपके पास, उसे परमेश्वर को सौंप दे। चेलों ने जो था उनके पास यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि सारे लोगों को घास पर बैठा दिया जाए। और परमेश्वर से यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया, जो उनके हाथ में था उसके लिए धन्यवाद दिया। और जो कुछ था परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। ऐसे हमें भी सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। परमेश्वर को अपना काम करने दे। मत्ती 14:20-21 में यीशु मसीह ने प्रार्थना की, धन्यवाद दिया और फिर उस रोटी को तोड़ तोड़ के चेलों को दिया और चेलों ने लोगों को दिया और लोगों ने भरपेट खाना खाया। और उसके बाद जो टुकड़े बच गए थे, जब उन्हें कलेक्ट किया गया तो 12 टोकरी खाना इकट्ठा हो गया था, 12 टोकरी रोटियां। तो परमेश्वर ने कितना बड़ा मिरेकल किया। ऐसे अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर कोई बड़ा कार्य करने बोलता है तो आप उस कार्य को कीजिए। वो पे नहीं, कार्य पर ध्यान लगाए। जो कुछ आपके पास है यीशु के पास लेके आए। यीशु सब कुछ कर सकता है। अगर आपकी कोई परेशानी वगैरह भी है, कोई प्रॉब्लम्स है, सब यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए, वो आपके लिए कार्य करेगा। आमीन।